जिंदगी भी इस वाटर स्प्रे की तरह हो गई है ना? मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। अगले क्षण क्या हो किसी को कुछ नहीं पता। मेरा नाम है अनन्या गुप्ता। एक डिवोर्सी हूँ। अपने इस फ्लैट में अकेली रहती हूँ और लॉकडाउन में मेड्स अलाउड नहीं है तो अपना काम खुद कर रही हूँ। मेरी एक 15 साल की बेटी है जो स्कूल के हॉस्टल में पढ़ती है। आज शाम को लॉकडाउन के लिए घर वापस लौट रही है। ये मेरे पति है जिनका 3 साल पहले देहांत हो गया था, लेकिन मेरा इनसे बहुत पहले डिवोर्स हो चुका था, जिसके लिए मेरी बेटी शिल्पी मुझसे हमेशा नाराज़ और उखड़ी रहती है, क्योंकि वो अपने पापा की मौत की जिम्मेदार मुझे ठहराती है। शिल्पी बेटा, चलो उठो, दोपहर हो गया है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये रोज का है तुम्हारा। अरे ब्रेकफास्ट नहीं किया, कम से कम लंच तो कर लो। चलो उठो जल्दी, मैं गर्मा गर्म बनाती हूँ तुम्हारे लिए। चलो उठो। नहीं उठती, आप जाओ यहाँ से, मैं ये रूम खुद साफ कर लूँगी। कभी तो अपने मॉम से प्यार से बात कर लिया करो। पापा से की थी तुमने प्यार से बात? जाइए। दरवाजा बंद करते हुए जाना। कहाँ आ गए हम। अरे उठ गई तुम? चलो अच्छा है। पता है मैं तुम्हारा फेवरेट आमरस पूरी बना रही हूँ। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और गर्मा गर्म खा ले। ब्रेड बटर कहाँ है? और जाम, मुझे बस वही खाना है आज। तो ये आमरस पूरी वेस्ट? गरीबों में बांट दो ना, ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। हेलो। हाँ, कैसी है छोटी? हाँ जी, कैसी हैं आप? मैंने सोचा चलो हालचाल पूछ लेती हूँ अनन्या के। वहाँ दून में सब कैसे हैं? घर पर सब ठीक है ना? ठीक ही है सब। अब कोरोना के चलते कोई कैसा हो सकता है। 1 महीने से ऊपर हो गया है। मेरा दूध भी बिल्कुल सोना पड़ गया है। तुम्हारी मुंबई में भी तो केसेस बढ़ रहे हैं ना? क्या करे जीजी, मुंबई में सब रूल्स फॉलो जो नहीं कर रहे हैं, यही होगा ना फिर। और बताओ, अब अकेले शिल्पी, जीजी मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। शिल्पी शायद बाथरूम में गिर गई है। ओके, बाय 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 बाय। क्या हुआ अनन्या? आउच! ये आइस पैक मुझे लगाने दो शिल्पी, तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, प्लीज। अरे ये मैं नहीं करूंगी ना तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, पूरा नीला पड़ जाएगा। वैसे तुम बाथरूम में गिर कैसे गई? हाँ, थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, स्लिपरी होता है बाथरूम, पानी वानी डाल देना चाहिए टाइल्स पर। बस थोड़ा बर्दाश्त कर लो। हाँ, पेन हो रहा है यार, सिली, इसलिए चिल्लाया ना। तुम्हें क्या लगा? अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय, लव यू। ये लड़का कौन था फोन पे? तुम्हारा फ्रेंड? ये सब पूछने का हक ना आपने बहुत पहले खो दिया है। प्लीज छोड़िए पैर को। थैंक्स फॉर ऑल। शिल्पी, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन प्लीज मत करो मुझसे इतनी नफरत। मैं ये बात तुम्हें कभी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम अपने पापा से इतना प्यार करती हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे दिमाग में उनका जो पिक्चर है वो खराब हो जाए। लेकिन अब मुझसे
तुम्हारा ये नफरत बर्दाश्त नहीं होता बेटा। तब तुम बहुत छोटी थी, लेकिन अब मुझे लगता है तुम बड़ी हो गई हो और तुम मेरी ये बात समझोगी। एक्चुअली तुम्हारे पापा, उनके बचपन की फ्रेंड धारा के साथ अफेयर चल रहा था। धारा आंटी जो आपकी सबसे बेस्ट सहेली थी? हाँ, धारा आंटी मेरी बहुत अच्छी सहेली। ये बात मुझे भी बहुत देर से पता चली। तुम्हें याद है हम लोग देहरादून गए थे मासी के यहाँ हॉलीडेज मनाने, और फिर अचानक से मुझे मुंबई वापस लौटना पड़ा ऑफिस के ज़रूरी काम से। उस वक्त तुम्हारे पापा ने बहाना बनाकर कह दिया था कि वो हमारे साथ नहीं आ सकते। जब मैं घर आई और उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, मैं खुद बहुत बड़ी सरप्राइज, मैंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा और उसी के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें डिवोर्स करूंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो डिवोर्स के बाद भी तुम पापा और धरा आंटी के साथ मिलती थी, डिनर पे बुलाती थी, लंच करती थी धरा आंटी के साथ, क्यों? यीशु मसीह की वजह से बेटा। तुम जानती हो ना मैं उन्हें कितना मानती हूँ। उन्होंने तो बाइबल में कहा है कि अपने दुश्मनों को माफ करो, जो तुम्हारा बुरा करता है उनका भला करो, जो तुम्हें दुख देता है उनका अच्छा करो, उन्हें आशीष दो। बस सिर्फ इसी वजह से मैंने उन दोनों को माफ किया। तुम्हारे पापा को मेरी ये बात भी अच्छी नहीं लगती थी। कई बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यीशु मसीह को छोड़ दूं, विश्वास करना छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा कभी कर नहीं पाई। और फिर अचानक से ये सब देखा। I just don't believe you. तुम झूठ बोल रही हो मेरे पापा की इमेज खराब करने के लिए। शिल्पी बेटा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी बेटा, इसलिए इतने सालों से ये बात मैंने तुमसे छुपाई। Well, leave. Just leave me alone for some time. Go, okay? अच्छा, सॉरी, ये आइस पैक लगाते रहना। अगले कुछ दिनों के लिए ना शिल्पी अपने कमरे से बाहर आई और ना ही मुझसे ठीक से बात कर रही थी। उसकी तो मुझे आदत सी हो गई थी। इतने सालों में उसने मुझे माँ कहकर भी नहीं बुलाया था। लेकिन शिल्पी को देखकर अब मुझे टेंशन होने लगी थी, मानो उसके दिल को बहुत बड़ा सदमा लगा हो। लेकिन किसी ना किसी दिन उसे ये सारी बातें पता लगनी ही थी। और फिर शिल्पी बेटा, क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरा चार्जर खराब हो गया है एंड लॉकडाउन में कहीं मिलेगा भी नहीं, सो ये लो। थैंक्स अ लॉट। शिल्पी बेटा, एवरीथिंग इज ऑल राइट? सब ठीक है ना? यस, मैं ठीक हूँ मॉम। मॉम, इतने सालों बाद मॉम। मॉम, आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा। इतना कुछ हुआ और आपने अकेले सह लिया मेरे लिए, और मैंने भले आपसे बैड बिहेव किया, पर आपने सिर्फ जीसस का प्यार दिखाया मुझे। थैंक्स मॉम, सच में आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते तुमने मेरे लिए क्या किया। थैंक यू, थैंक यू।
हेलो। छोटी, कैसी हो? कल भी ट्राई किया था, फोन ही नहीं उठा रही हो। बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी। उस दिन भी लगाया था तो बीच में ही काट दिया था। क्या हो क्या रहा है? फिर से वही शिल्पी वाली बात ना? अनन्या, रिलीज कर दो अब तो उसे अपने मन से। कब तक ट्रैप करके रखोगी उसे अपने मन में? 3 साल हो गए हैं उसकी डेथ को। अनन्या प्लीज, अब तो आजाद कर दे अपने मन के लॉकडाउन से इन सबको, अपने आप को भी। हाँ जीजी, आजाद कर दिया है और खुद भी आजाद हो गई हूं। हाँ, ये थी मेरी शिल्पी, जो 3 साल पहले अपने पापा और धरा के साथ उसी एक्सीडेंट में मारी गई थी। उस वक्त मेरी सारी जिंदगी थम सी गई थी, क्योंकि मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला था शिल्पी से बात करने का, उसे समझाने का, और मैं अपने मन के लॉकडाउन में मानो कैद हो गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरी यादों में आकर वो मुझे इस मन के लॉकडाउन से आज़ाद कर गई।